हेलो एवरीवन, सभी को जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग सोशल साइंस का क्लासेस रोज़ हम लोग का चल रहा है। आज के क्लासेस में आपको हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको जैसे पता होगा कि हम लोग का जो सोशल साइंस का पोर्शन है उसमें हम लोग को मेनली तीन चीज़ पढ़नी है, जिसमें आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट किए हैं सिविक्स से, क्योंकि सिविक्स का जो सिलेबस है थोड़ा छोटा है। जितना जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन जनरली आपका बनता है, ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है ना। इसका बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो इसमें जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं वो मोर देन इनफ होगा। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना क्लासेस चल रहा है बस उसको ठीक तरीके से टाइम से आप आइए, क्लास ज्वाइन करिए। आपको ये गारंटी रहेगा कि आप एक बार केवल इसका अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा आपको कुछ खास कर दोबारा आपको प्रैक्टिस का, रिवीजन का बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछला क्लासेस में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा देख रहे थे, है ना। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कैसे बना है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, पहला मीटिंग कब हुआ है, कौन क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, कब आया है, उसके अलावा कब जो राजेंद्र प्रसाद है वो कैसे चुने गए हैं, कब बना है, वो सब चीज हम लोग देख चुके थे। उसके अलावा हम लोग जितने इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो कि संविधान सभा के जब संविधान बन रहा था तो हर चीज के लिए अलग अलग कमिटी बनाई गई थी कि आपका फंडामेंटल राइट के लिए अलग कमिटी है, राज्यों को शक्ति देने के लिए अलग कमिटी है, केंद्र को कितनी शक्ति दी जाए इसके लिए अलग कमिटी है। तो एक प्रकार से क्या था, सभी का अलग अलग कमिटी था। उन कमिटीज के बारे में भी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि आखिर जो भारतीय संविधान है उसमें कहां कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, जिससे जनरली आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपको ध्यान में होगा कि हम लोगों का जो बिहार का जो टेट वेट हुआ है उसमें भी इस पोर्शन से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। उम्मीद है कि ये सब चीज आप लोग पहले एक बार कर चुके होंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि आपका ब्रिटेन से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, आपका दक्षिण अफ्रीका और सोवियत संघ, ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा क्या देखे थे हम लोग, उसके अलावा हम आपको बताए थे कि हम लोग को मेनली जो हमारा पार्ट 4A है ना, जो हमारा पार्ट 1 से लेके, है ना, पार्ट 4A तक का हमको सारा का सारा चीज हमको ध्यान में रखना है। पूरा का मतलब एक प्रकार से क्रक्स ध्यान में रखना है। पूरा सारा आर्टिकल्स तो ध्यान नहीं रखना है, पर मेनली जितना चीज है वो सब चीज हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 किस चीज का बात करता है, तो उसका संघ और उसका जो जितना भी क्षेत्र है, मतलब भारत का जो एरिया है उसमें कैसे परिवर्तित किया जाएगा, कौन सा राज्य होगा, उस राज्य का नाम कैसे होगा, उसका नाम को कैसे चेंज किया जाएगा, ये सब चीज आपको आर्टिकल 1 से 4 में मिलता है, जो कि आपका पार्ट 1 में है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं वो किसके पास है, संसद के पास में। इसको हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। उसके अलावा हम देखे थे आपका आर्टिकल 5 से लेके 11, जो कि आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम आपको क्या बताए थे, पार्ट 2 में जितना भी नागरिकता से रिलेटेड है कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत की नागरिकता पाने का कौन कौन सा तरीका है, तो ये सब चीज भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। इससे रिलेटेड भी नागरिकता मतलब आपका सिटीजनशिप से भी रिलेटेड जितना भी शक्ति है वो सारा का सारा शक्ति किसके पास में है, तो सारा का सारा शक्ति हमारे संसद के पास, हमारे पार्लियामेंट के पास में, हमारे राज्यों के पास में इससे रिलेटेड कोई खास शक्ति नहीं है ना। उसके अलावा फिर क्या था, उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा देखे थे आपका मौलिक अधिकार। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जनरली मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो आपका पार्ट 3 है, ये आपको ध्यान में होगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये भी आपको ध्यान में होगा। इसमें हम लोग टोटल 6 प्रकार के अधिकारों की बात किए थे। तो हम लोग जब हमारा संविधान बना था तो हम आपको बताए थे टोटल 7 प्रकार के अधिकार थे, टोटल 7 प्रकार के अधिकार थे। लेकिन उसमें से जो 7वां प्रकार का जो अधिकार था, जो कि आपका संपत्ति का जो अधिकार है, उसको आपको ध्यान में होगा कि 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 44वां संविधान संशोधन बोलते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उस राइट टू प्रॉपर्टी को आपसे छीन लिया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होगा। जब ये छीना गया तो हमारे पास कितना, हमारे पास टोटल 6 प्रकार के अधिकार बचे, जो कि सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24, उसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से आपका 28, सांस्कृतिक और आपका शिक्षा से रिलेटेड जो अधिकार होता है वो क्या है, आपका 29 और 30 से है।
और अगर मान के चलते हैं ये 5 प्रकार के अधिकार हुए, और अगर इन पांचों अधिकारों का गलती से अगर उल्लंघन किया जा रहा है, आपसे ये 5 प्रकार के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आपके पास में एक ट्रम्प कार्ड है, वो हुआ है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 32 आपका मेनली इसमें आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 32 से 35 तक इसमें है ना। तो ये क्या करता है, ये अगर इन पांचों में से किसी भी चीज का हनन हो रहा है तो इसके आधार पे क्या होता है, तो आर्टिकल 32 या फिर हम आपको बताए थे आर्टिकल 226 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है रिट जारी करता है, एक प्रकार से ऑर्डर जारी करता है, जिससे कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, जो आपका मौलिक अधिकार है, वो एक तरीके से बचा हुआ रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको, ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 31 जो था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 से क्या कर दिया गया, तो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके अलावा ये सब चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देख चुके थे कि आपका आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, 16, 17, 18 ये सब हम लोग देख चुके थे। उसके अलावा हम आपको एक आर्टिकल याद रखने के लिए बोले थे, जो कि आपका है आर्टिकल 19, जिसमें आर्टिकल 19 में क्या था, तो आर्टिकल 19 में हम आपको बताए थे टोटल 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता 6 प्रकार की दी गई है, जिसमें आपको पता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे पास में बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं पे भी आप आना जाना कर सकते हैं, कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं, आप भारत में किसी भी भाग में आप अगर रहना चाहते हैं, आना जाना कर चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के अधिकार कहां दिए हुए हैं, तो आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हम आपको बोले थे आर्टिकल 21 ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 21 ध्यान में रखने के लिए, जो क्या है आपका एक प्रकार से राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ, आपके जीवन का जो स्वतंत्रता आपको मिलता है वो आपका आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हम लोग ये देखे थे कि जब भी आपातकाल लगता है, आपातकाल कहां से लिया गया, आपातकाल आपको ध्यान रखो जर्मनी से लिया गया है ना, जर्मनी से हम लोग बात किए थे आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 360 क्या था, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी था। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से लिया गया है, तो आपको ध्यान में होगा यूएसए से लिया गया है। लेकिन उसके अलावा जो इमरजेंसी से रिलेटेड है वो कहां से लिया गया है, तो हम आपको ध्यान में होगा वो कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आपको यह ध्यान में हो कि जब भी इमरजेंसी लगता है, जब भी कोई मान के चलते हैं बाहर से कोई देश भारत में आक्रमण करता है, तो उस समय में भी जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपसे छीन लिया जाता है, जितना मौलिक अधिकार है वो आपसे छीन लिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल जो 21 है कि आपका जो जीवन का राइट टू लाइफ जो है आपका, वो आपसे कभी नहीं छीना जाता है। तो आपका आर्टिकल 21 जो एक ऐसा आर्टिकल है जो कि कभी भी आपका सस्पेंड नहीं होता है, आपका चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो, कुछ भी टाइम हो, वो आपसे नहीं छीना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप आर्टिकल 21 ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं, आपको हम 14 हम बता चुके हैं, विधि के समक्ष समानता, 15 है आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 है आपका सभी के साथ मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा, 17 हम आपसे बात किए थे, 17 क्या था, खतरा वाला चीज था, उसमें क्या था, अपृष्ठता का आपका अंत था, अनटचेबिलिटी का एंड था, है ना। 18 क्या था, 18 में हम आपको बताए थे उपाधियों का अंत है ना, जितना भी प्रकार का उपाधि मिलता है, मतलब एक प्रकार से महाराज धीराज वाला जो चीज था, वो सब चीज एक प्रकार से अब नहीं लगाया जा सकता। इसमें क्या हम लोग देखे थे कि जो एजुकेशनल है, जो सेना वाला है, वो केवल आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा हम आपको बोले आर्टिकल 19 ध्यान में रखने के लिए, आर्टिकल 21 ध्यान में रखने के लिए, तो एटलीस्ट इतना तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज, आर्टिकल हम आपको एक और बनाए थे, जो आपका क्या था, आपका आर्टिकल 21A था, है ना। आर्टिकल 21A क्या था, तो आपका आर्टिकल 21 से क्या है, हम आपको बताए थे कि सन 2002 में क्या हुआ था, सन 2002 में आपका 86वां संविधान एक प्रकार से संशोधन हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो हम लोग क्या किए थे कि आपका राइट टू एजुकेशन को, कि भाई सभी को क्या बोलते हैं, शिक्षा पाने का अधिकार होगा, कितना से कितना एज तक, तो 6 साल से 14 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको आपका एजुकेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये क्या था, आपका राइट टू एजुकेशन जो कहां जोड़ा गया, तो आपका ध्यान में रखना आर्टिकल 21A के तहत आपका जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 के तहत। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 से ध्यान में रहेगा। उसके अलावा हम देखे थे 23 और 24 क्या था, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम आपको बताए थे 24 में क्या है, 24 में है आपका कि आपका जो बंधुआ मजदूरी, सॉरी बंधुआ मजदूरी नहीं, आपका 24 में है आपका चाइल्ड लेबर, है ना। तो चाइल्ड लेबर वाला जो चीज है वो आपका आर्टिकल 24 में मिलता है, ये भी चीज आपको ध्यान में होगा, ठीक है। धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता 25 से लेकर 28। उसके अलावा हम लोग देखे थे आपका
जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हम आपको बताए थे अल्पसंख्यक किस आधार पे हो सकते हैं, तो आपका धर्म के आधार पे हो सकते हैं, और किस आधार पे हो सकते हैं, तो लैंग्वेज के आधार पे हो सकते हैं। तो अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो उसके बाद में आपके पास में कुछ अधिकार है। वो आपको अधिकार कहां से मिलता है, तो आर्टिकल 29 और 30 के तहत मिलता है कि आप क्या करेंगे, अपना संस्कृति, लिपि, भाषा को बचाने के लिए आप कुछ भी प्रोग्राम आप स्कूल वगैरह सब खोल सकते हैं। वो सब चीज आपको यहाँ पे मिलता है। तो 29 और 30 क्या है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा। फिर आपको हम बताए थे आर्टिकल 32 ध्यान में रखने के लिए। आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या करता है, रिट जारी करता है। रिट, ये रिट क्या है, ये रिट एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का ऑर्डर है ना, एक प्रकार का ऑर्डर है जो क्या करता है, जो आपके फंडामेंटल राइट को बचाने का काम करता है। उसी प्रकार से हम आपको बताए थे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 क्या है, तो आर्टिकल 226 में भी क्या था, सेम चीज है, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है, रिट जारी करता है। ये रिट टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये रिट टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये रिट टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा 5 प्रकार के रिट होते हैं। ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दे रहे थे। उसके अलावा हम लोग देखे थे राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो हम आपको बताए थे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो किसको बोलते हैं, तो वैसा चीज जो कि भारतीय संविधान बनने के समय में लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक प्रकार से जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के टाइप से हम आपको एग्जांपल दिए थे कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो हम लोग ये हम लोग डिसाइड पहले कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है टाइल्स लगेगा तो ऐसा लगेगा, या फिर हम लोग घर में ये चीज ऐड करवाएंगे, लेकिन हो सकता है हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कारण हम क्या करते हैं, तो मेनली वो सब चीज जब हम घर बनाते हैं उस टाइम वो चीज ऐड नहीं करते हैं। तो हमारा जब संविधान बन रहा था उस समय पे भी बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिनको कि ऐड नहीं किया जा सकता उस समय पे लागू नहीं किया जा सकता था। तो वैसी चीजें जिनको उस समय पे लागू नहीं किया जा सका उसको क्या किया गया, उसको डीपीएसपी में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डीपीएसपी में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। इसका आर्टिकल आपको ध्यान में होगा 36 से लेकर 51 तक, इसका भी हम आपका बात कर चुके हैं। इसमें क्या क्या हम लोग बोले थे, इसमें कौन कौन सा आपको आर्टिकल ध्यान में रखने के लिए बोले थे, तो इसमें आपको ध्यान में होगा, इसमें हम आपको बताए थे। अच्छा एक लाइट को ऑफ कर दें जरा सा, ठीक है, हाँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसमें हम क्या किए थे, इसमें हम आपको बताए थे डीपीएसपी एक ऐसा चीज है जो कि क्या, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप उसको लागू नहीं करवा सकते हैं, तो ये क्या जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, ये न्यायोचित नहीं है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। ये क्या, ये भारत में एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य बनाने का ये काम करता है, इसको भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हम क्या देखे थे इसमें, उसके अलावा हम यहाँ पे देखे थे आपका आर्टिकल आपका 40। अब आपको हम बोले थे कि आर्टिकल 40 एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 40 क्या था, तो आर्टिकल 40 हम आपको बताए थे क्या था, यहाँ पे था आपका ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत आपका स्थानीय स्वशासन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत के लिए आर्टिकल 40 में किया गया था। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्थानीय स्वशासन भी पढ़ना है, हम लोग को लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ना है। फिर आप पढ़िएगा कि भाई 1992 में क्या हुआ था, 1992 में आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और उसके अलावा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था, इसके 73rd के तहत बनाया गया था आपका पंचायत। ठीक है, आपका पंचायत बनाया गया था, और इसके तहत क्या बनाया गया था, तो आपका म्युनिसिपैलिटी बनाया गया था, है ना, म्युनिसिपैलिटी बनाया गया था। तो ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग ठीक तरीके से आगे डिस्कस करेंगे, पर एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 40 क्या करता है। आर्टिकल 40 सिंपल से बात करता है आपका किस चीज का, तो आपका बात करता है कि भाई यहाँ पे पंचायत होना चाहिए, है ना, पंचायत का व्यवस्था होना चाहिए। उसके अलावा हम आपको बोले थे आर्टिकल 42 ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 42 क्या था, तो एक प्रकार से मानव जो होगा वो जहां पे भी जॉब करेगा, तो जॉब जहां करेगा वहां पे उसका काम करने का जो कंडीशन होगा वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि जानवरों की तरीके से काम नहीं करवाया जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 42 में था आपका मैटरनिटी लीव जो होता है वो भी आर्टिकल 42 में था। उसके अलावा हम आपको क्या बोले थे, आर्टिकल 44 ध्यान में रखने बोले थे ना, आर्टिकल 44 ध्यान में रखने बोले थे। आर्टिकल 44 क्या था, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड था, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम आपको बोले थे आर्टिकल 51 ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या था, आर्टिकल 51 था आपका वसुधैव कुटुंबकम वाला, है ना, कि भाई जब भी आप अंतरराष्ट्रीय शांति बनाने का, जो भारत है वो हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आज के ये हम लोग जितना भी अभी डिस्कस किए ये सब हम लोग पिछला क्लासेस वाला सेम चीज डिस्कस किए हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि आज के क्लासेस में हमको पढ़ना है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, हमको मौलिक कर्तव्य को पढ़ना है। आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में ध्यान में ये रखना है कि मौलिक कर्तव्य आखिर होता क्या है। सिंपल सा चीज ये है कि जब हम लोग गांधी जी को देखते हैं तो गांधी जी का सिंपल सा ये कहना था ना कि अगर सभी लोग अपना अपना ड्यूटी करेगा, अपना अपना क्या करेगा, सभी कोई अपना अपना ड्यूटी करेगा, अपना अपना क्या करेगा, कर्तव्यों को करेगा। ठीक है, अपना अपना ड्यूटी जब करेगा तो क्या होगा, इंसानों को उसका राइट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
है ना, उसको राइट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पे क्या, गांधी जी भी हमेशा ड्यूटी को करते थे कि सभी कोई अपना अपना बढ़िया से काम करे, जो उसको काम मिला हुआ है वो काम करे, दूसरों के कामों में वो टांग ना अड़ाए, वो सब चीज के बारे में बात करते थे। यहां आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय पे हमारे देश, मतलब हमारे संविधान में किसी प्रकार का आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। मतलब एक प्रकार से नागरिकों को अधिकार तो दिया गया था, लेकिन नागरिक से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि नागरिक भी कुछ काम करेंगे। लेकिन ये यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था कब, 1976 में हुआ था, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि आपका हुआ ये था कि 1975 में, आपको पता होगा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लगाया गया था, तो इमरजेंसी लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था भारत में, है ना। आपको पता हो कि क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा जयप्रकाश नारायण वगैरह सबके द्वारा क्या हुआ था, तो एक प्रकार से संपूर्ण क्रांति वाला चल रहा था। और एक प्रकार से उसके बाद में आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी क्या कर दी थी, तो यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी थी। और इस इमरजेंसी के दौरान ही क्या हुआ था, तो एक कमिटी बनाया गया था, एक कमिटी था जिसका नाम था आपका स्वर्ण सिंह कमिटी, है ना। एसएससी से ध्यान में रख सकते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया गया था। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो था ना, ये बोला था कि भाई भारत में ना मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो क्या बोली थी कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। और इसी स्वर्ण सिंह कमेटी की बात को मान के क्या किया गया था, तो आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कहां पे है ये, तो आपका भाग पार्ट ए में है ना, मतलब सॉरी भाग पार्ट 4A में है। तो आपको ध्यान में होगा पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 आपको ध्यान में होगा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ये किस चीज का बात करता है, तो ये भारत के एरिया के बारे में बात करता है ना, कि भाई भारत का एरिया, भारत का स्टेट, मतलब वो सब चीज के बारे में बात करता है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 किस चीज का बात करता है, तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11, ये किस चीज का बात करता है, तो ये नागरिकता का बात कर रहा था, है ना। ये क्या कर रहा था, नागरिकता का बात कर रहा था। उसके अलावा क्या देखें हम लोग, पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 क्या है, 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। ये आर्टिकल किस चीज का बात कर रहा था, तो आपको ध्यान में होगा ये फंडामेंटल राइट का बात कर रहा था। उसके अलावा हम लोग देखें आपका पार्ट 4 क्या था, तो आपका 36 से लेके आपका 51 तक था। ये किस चीज का बात कर रहा था, तो आपको ध्यान में होगा DPSP, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बात कर रहा था। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं पार्ट, इसी के अंदर में पार्ट 5 नहीं होगा, ये होगा आपका पार्ट 4A, है ना। ये नया प्रकार का पार्ट जोड़ा गया। ये इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है 51A, ठीक है, 51A है। और इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या है, वो पार्ट 4A में है। आपका अनुच्छेद क्या है, तो आपका अनुच्छेद ध्यान में रखना आर्टिकल 51A के तहत ये जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यही है आपका पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन किया गया है। और ये क्या, ये एक प्रकार से कर्तव्य है, नागरिकों के लिए कर्तव्य है कि भाई आप ये काम करिएगा, ये काम आप नहीं करिएगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा एक प्रकार से जब हम लोग का जोड़ा गया था, आपको ध्यान में होगा 1976 में ये जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो आपको ध्यान में रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब ये जोड़ा गया था कौन से कमेटी के आधार पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे। यहां कहीं लिखा हुआ है क्या, हाँ ये देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे क्या किया गया था, 1976 में जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था उस टाइम पे क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। आपको ध्यान में रखना है कि ये मौलिक कर्तव्य आखिर हम लोग कहां से लिए हैं, है ना। हम जब आपका USSR पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि USSR जब हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई कौन सा देश से हम लोग क्या लिए, तो जब हम लोग USSR में गए, USSR मतलब क्या, आज जो हम लोग देखते हैं रसिया, उसी का बड़ा भाग, है ना, उसका बड़ा भाग आपको पता होगा। USSR जो था वो क्या हुआ था, वो आपका 1991 में क्या एक प्रकार से 15 भागों में बंट गया था। उसी 15 भागों में से जो सबसे बड़ा भाग है उसको हम लोग आज समय पे रशिया बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना USSR जो है वहां पे उसका जो संविधान था, उसके संविधान में मेंशन किस चीज का था, तो फंडामेंटल ड्यूटी का मेंशन था। और इसी USSR से ही, सोवियत संघ से ही हम लोग क्या करते हैं, इसी सोवियत संघ से हम लोग क्या किए हैं, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है। और किसके आधार पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे। टोटल जब ये चीज जोड़ा गया था, मतलब 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय पे ये जब जोड़ा गया था, तो उस समय पे कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे, तो आपको ध्यान में रखना 10 फंडामेंटल ड्यूटी उस समय पे जोड़ा गया था। लेकिन हम आपको एक और चीज बताएं कि भाई एक हुआ था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था। आपको ध्यान में होगा इसके आधार पे क्या किया गया था, इसके आधार पे ध्यान में होगा आपको कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, है ना, राइट टू एजुकेशन। आपको ध्यान में है कि नहीं है, राइट टू एजुकेशन, ये जोड़ा गया था। इसी में
इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो नया प्रकार का आपका मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य क्या था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य बनता है +1। ये 1 कब जोड़ा गया है, तो ये 1 ध्यान में रखिएगा, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। ये क्या है, तो ये बोला गया ये पेरेंट्स के लिए था, ये पेरेंट्स के लिए था, सिंपल सा पेरेंट्स के लिए कर्तव्य ये था कि सभी परिवार के जितने भी मेन व्यक्ति हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी अभिभावक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, ठीक है, अपने बच्चों को वो पढ़ाई के लिए वो एक प्रकार से जागरूक करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 6 से लेके जितने भी 14 साल के बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए वो हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या, ये एक प्रकार का कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान, मतलब 86वां संविधान संशोधन के तहत यहां पे जोड़ा गया था आपका नया प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी। पहले कितना था फंडामेंटल ड्यूटी, टोटल 10 प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी था, जो कि 1976 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति और आपका यूएसएसआर सोवियत संघ, आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए वहीं पे कि आपका क्या आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये पेरेंट्स को बोला गया था, ठीक है, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए ये मेनली था, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं ये टोटल 10 प्रकार के कौन कौन से कर्तव्य हैं जो कि हमको दिया गया, मतलब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये सब काम करेंगे। ये मेनली आपको ध्यान में रखना है कि जनरली ना आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हो सकता है कि 4 दे देगा, बोलेगा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, उसमें से एक कोई नहीं होगा, या फिर बोला जाए कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार का मेनली आपके क्या बोलते एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, वो 10 के 10 आपको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ध्यान में नहीं रखना, बस आप ध्यान रखिए कि अच्छा ये सब हमारे हैं, ठीक है। तो वो 10 को और 11 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला आर्टिकल 51A आपको ध्यान में है। पहला जो है वो सिंपल सा ये है कि भाई जो संविधान है ना, हमारा संविधान जो है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम पालन करेंगे। हम भारत के नागरिक के रूप में जो हमारा संविधान है उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। और आपको ध्यान में रखना है संविधान में बहुत सारे आदर्श दिए गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई संविधान का आदर्श है कि भाई हम क्या करेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, भारत में एकता अखंडता को बनाए रखने का हम काम करेंगे, भारत में हम बंधुत्वता को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, भाई सभी के साथ में हम लोग मिलजुल के रहेंगे। ये सब क्या, ये सब भारतीय संविधान का आदर्श है। तो भारतीय संविधान का हम पालन करेंगे और इसका जितना भी आदर्श है, जितना भी इसका आदर्श है, उन सभी का हम क्या करेंगे, उन सभी का हम सम्मान करेंगे। जो भी आदर्श है, जो संस्था है, जितना भी संस्था है भारतीय संविधान के तहत, जितना भी संस्था है, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, चाहे वो आपका यूपीएससी जेपीएससी, जितना भी संस्था है, उन सब का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। और उसके अलावा किसकी चीज का सम्मान करेंगे, तो हम मेरा जितना भी राष्ट्रीय चिन्ह जितना है, राष्ट्रीय चिन्ह में क्या, तो आपका राष्ट्रीय ध्वज है ना, आपको ध्यान में होगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ठीक है। उसी के अलावा जितना भी आपका चाहे वो राष्ट्र पक्षी हो, चाहे वो राष्ट्र क्या बोलते हैं पशु हो, इन सभी चीजों का, मेरे राष्ट्रीय जितने भी चिन्ह है उन सभी का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो पहला तो ध्यान में रहेगा, पहला सिंपल सा क्या है, संविधान का हम पालन करेंगे। आपका संविधान में जितने भी आदर्श हैं और भारत का जितना भी राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र आपका क्या बोलते हैं गान वगैरह सब जितना है, उन सब चीज का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मेरा मौलिक आपका क्या बोलते हैं, हाँ मौलिक कर्तव्य है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा क्या दूसरा ये है कि भाई स्वतंत्रता के लिए ना हम लोग क्या किए थे, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से गुलामी को से बाहर निकलने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन की आहुति चढ़ा दी थी, बहुत सारे लोग जो अपना पूरा का पूरा जीवन कैद में बिता दिए है ना, बहुत सारे लोग जो कि बहुत कम एज में क्या किए, तो फांसी में चले गए। तो ये सब क्या, ये सब एक प्रकार से हमारे स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत ज्यादा क्या किए, प्रयास किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी मेरा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला जो भी उच्च आदर्श है उसको संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। मतलब एक प्रकार से जितने भी मेरा जो राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था, जो मेरा नेशनल मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों को हटाने के लिए, उस समय पे जितने भी आदर्श थे, जितने भी लोग थे, उन सभी का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, उन सभी का हम सम्मान करेंगे। ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक दो चीज आपको ध्यान में रखना है, एक तो सिंपल सा पहला क्या है, संविधान का पालन करेंगे। उसके अलावा दूसरा हम क्या बोले, तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसका जितना आदर्श था उसका हम पालन करेंगे। तो ये दो चीज तो ध्यान में रहेगा, है ना। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा सिंपल सा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। संप्रभुता मतलब क्या होता है, संप्रभुता मतलब कि भारत जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। आपको पता होगा कि अमेरिका क्या किया, अमेरिका बहुत बार आपका प्रयास किया कि भाई
भारत जो है वो आपका रशिया से तेल वेल ना खरीदे। अभी हम लोग देख रहे थे ना, उस न्यूज में चल रहा था। तो ये क्या हुआ, ये तेल किसी से खरीदना, किसी से व्यापार करना, किसी से व्यापार नहीं करना, ये क्या होगा, ये मेरा डिसीजन होगा। मेरे डिसीजन जब हम खुद ले सकते हैं, मेरे लिए कोई और डिसीजन ना ले, तो हम क्या कहलाएंगे, हम संप्रभु कहलाएंगे। तो भारत क्या है, भारत एक संप्रभु देश है। तो हम भारत की संप्रभुता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। भारत में हम एकता को बनाए रखेंगे, भारत की अखंडता, मतलब जितने भी राज्य है, कोई भी कभी गलती से अलग होने का बात नहीं करेंगे, अखंडता बना हुआ रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम भारतीय नागरिकों को सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा देंगे। मतलब एक प्रकार से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, तो भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। उसके अलावा क्या, उसके अलावा भारत में बंधुत्वता को बढ़ाए रखना, एकता को बढ़ाए रखना, अखंडता को बढ़ाए रखना, है ना, अखंडता को बनाए रखना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको क्या किया जाता है, इसको भारतीय नागरिकों का सबसे सर्वोच्च कर्तव्य बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका जो मेन काम है वो मेन काम क्या है, तो भारत का रक्षा करना, भारत का संप्रभुता का, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका एक प्रकार से उनमें एकता, संप्रभु, मतलब एक प्रकार से आपका एकता, बंधुत्वता, ये सब चीज का आपको हमेशा बढ़ा के रखना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तीन चीज ध्यान रखेगा। पहला क्या है, पहला संविधान का आपका पालन। दूसरा हम लोग बोले आपका क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का आदर्शों का पालन। तीसरा हम लोग क्या बोले, तीसरा हम सिंपल से आपको बोले कि भारत का जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसका आप उसको हमेशा बनाए रखिएगा, उसको कभी भी आप तोड़ने का काम नहीं करेगा। उसके बाद चौथा क्या है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करें मतलब गलती से कभी अगर युद्ध हो जाए, है ना, पाकिस्तान से गलती से कल को दोबारा कुछ युद्ध हो जाए और अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमको ना सेना की आवश्यकता है, आप आ जाइए और आप क्या करिए, देश के लिए काम करिए, तो आप वहां पे आपका ये कर्तव्य है, आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि आप क्या करिएगा, आप देश की सेवा के लिए आप जाइएगा जब भी देश आपको आवाज देगा। तो ये क्या है, सिंपल सा कि भाई आपको जब भी बुलाया जाएगा आप देश का सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहिएगा। तो ये हो गया आपका चौथा। पहला क्या था, संविधान का पालन। दूसरा राष्ट्र क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो भी आदर्श था उसका पालन। उसके अलावा भारत का जो संप्रभुता, एकता, अखंडता है उसका आपका रक्षा करना। उसके अलावा देश जब भी आपको बुलाएगा उस समय पे देश की सेवा के लिए आपको जाना। उसके अलावा हम लोग देखते हैं भारत के सभी लोगों के समरसता, सम्मान, भारतीत्व की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। ये देखिए, एक तो क्या है, भारत के जितने भी लोग हैं उनमें क्या करना, उनमें थोड़ा प्रेम का बढ़ावा देना, है ना, उनमें थोड़ा भारतीत्व मतलब कि ब्रदरहुड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाना। सभी जितने भी भारत में लोग हैं वो सब हम लोग भारतीय हैं, है ना, हम सब भारतवासी एक हैं, वो सब वाला चीज है। तो ये ध्यान में रखना कि इन सभी के साथ में, चाहे वो कहीं का भी हो, वो उसके साथ में क्या करना, हमको बंधुत्वता को बढ़ा के रखना है। और क्या, महिलाओं का हमको सम्मान करना है। महिलाओं के साथ में ऐसा कुप्रथा जो कि महिलाओं के एक प्रकार से महिलाओं का थोड़ा उनका पीछे लेने का काम करता है, मतलब एक प्रकार से उनको पीछे करता है ना, उनको एक ध्यान में रखना है कि मतलब महिलाओं के लिए कुप्रथा है जो, उन सभी का हमको त्याग करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी ऐसा कुप्रथा होगा, जितना भी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जितना भी कुप्रथा होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हमेशा एक प्रकार से उसका त्याग करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा पांचवा है। उसके अलावा भारत का जो संस्कृति है उसका और जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। मतलब एक प्रकार से क्या, एक प्रकार से भारत का जो इतिहास है, भारत का जो संस्कृति है वो बहुत पुराना, बहुत पूरे विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, सबसे अगर क्या बोलते हैं, सबसे डाइवर्स अगर कहीं का देखा जाए तो भारत का है। तो ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर आप प्राउड करेंगे हमेशा और इसको हमेशा आप बचा के रखने का काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि भारत का संस्कृति, भारत का जो भी इतिहास है उसको आप बचाने का काम करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपका काम है। ये 6 चीज उम्मीद है आपको ध्यान में होगा। संविधान का पालन, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो भी राष्ट्र आंदोलन है उसका आपका आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता का रक्षा करना, भारत जब भी आपको बुलाएगा, देश जब भी आपको आह्वान करेगा, देश की रक्षा के लिए वहां पे आपको जाना, देश की सेवा करना। उसके अलावा जितने भी भारत में लोग हैं उनमें आपका जो भी क्या बोलते हैं ब्रदरहुड का भावना है उसको बढ़ा के रखना। जो महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई वैसा प्रथा है तो उसको आपको त्याग करना है। उसके अलावा जो हमारा जो सबका जो साझा जो कल्चर है, जो सबका हम लोग का कल्चर है ना, अगर मान के चलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ये बोल सकते हैं अच्छा हम झारखंड से हैं तो बिहार का जो कल्चर वो मेरा कल्चर नहीं है ना, ये सब हमारा ही कल्चर है, हमारे ही पूर्वजों का कल्चर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन सभी को हमको क्या करना है, बचा के रखना है। हमारा जो क्या बोलते हैं गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखेगा। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपको मिलता है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है,
प्राकृतिक पर्यावरण, जितना भी प्राकृतिक पर्यावरण है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो झील है, चाहे वो पहाड़ है, नदी पर्वत जितने हैं, इनका भी हमको क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक है, इनका भी हमको संरक्षण करना है। उसके अलावा आपको मिलता है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट आप में होना चाहिए, है ना, कि आप किसी भी चीज को ऐसे आंख मूंद के आपको बोल दिया गया आप उस चीज को मानने नहीं लगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल करने का जो क्षमता होता है वो आपके अंदर में डालना चाहिए, है ना। कोशिश करना चाहिए कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। तो ये क्या, ये एक प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर में होना चाहिए, किसी भी चीज को आंख मूंद के मानना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, ये एक प्रकार से भारतीय को बोला गया, जितने भारत के लोग हैं उनको बोला गया कि भाई आप क्या करेंगे, आप संस्कृत, आप क्या, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को या फिर वैज्ञानिक जो भी आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा उसको आप बढ़ाने का काम करिएगा। मानववाद, आपका ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकसित करना, मतलब कि मानववाद जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना, कोशिश करना कि मेरा जितना भी नॉलेज है वो सब नॉलेज धीरे धीरे वो सब चीज बढ़े, ऐसा ना हो कि नॉलेज कहीं पे आके स्थिर हो जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, साइंटिफिक टेम्परामेंट का यहाँ पे बात किया गया है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रखना। ठीक है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो भारत का जितना भी चीज है ना, जैसे क्या बोलते हैं रोड है या फिर क्या बोलते हैं कहीं पे भी कोई पार्क वार्क बना हुआ है तो, या स्कूल है, उन सभी से उसको तोड़फोड़ नहीं करना, है ना। अगर कहीं पे हिंसा, कहीं पे अगर क्या बोलते हैं हिंसा हो रहा है तो उससे भी आपको दूर रहना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मिलता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयत्न करते रहना। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, आपका सिंपल सा एम होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कहीं पे कोई और काम कर रहे हैं, आपका ये काम होगा, आपका ये कर्तव्य है कि आप हमेशा आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, आप हमेशा एक प्रकार से प्रोग्रेसिव की ओर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या करिएगा, अगर आप व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, सामूहिक कोई गतिविधि कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आपको क्या करना है, आपको उत्कृष्टता की ओर लेके जाना है। ठीक है, आप हमेशा उत्कृष्टता की ओर जाने का आप प्रयास करिएगा, आप एक्सेलेंस की ओर जाने का प्रयास करिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और उसके अलावा आपको मिलता है 11वां, जो आपको ध्यान में होगा कि भाई क्या बोलते हैं, माता पिता या फिर जो भी पेरेंट्स हैं उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मेनली इससे ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज हम लोग इसमें देखे हैं, इसमें हम लोग देखे हैं सिंपल सा, कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1976 में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कमेटी था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बाद में जब ये ऐड किया गया था तो टोटल कितने मतलब कितने कर्तव्य थे, तो टोटल 10 प्रकार के कर्तव्य थे। उसके बाद हुआ आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन। इस 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया। ये कर्तव्य जो है ये एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये कर्तव्य अगर मान के चलते कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका पालन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई केस वेस कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है हम सभी भारतीयों का कि ये सब चीज का हम पालन करें। तो ये सब कुछ चीज है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा था, पहला हम लोग देखते संविधान का पालन, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है उसको, उसका क्या बोलते हैं, उसका जो आदर्श है उसका पालन करना, भारत का संप्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षा करना। उसके अलावा हम लोग देखिए आपका भारत का जो भी आप कभी भी रक्षा करने का आपका काम है, अगर भारत मतलब एक प्रकार से आपका देश अगर आपको बोलेगा, जब भी कोई क्या बोलते हैं देश की रक्षा के लिए अगर आपको बोलेगा तो आप एक प्रकार से वहां पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि भारत के जितने भी लोग हैं उनमें ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाना, जितने भी महिलाएं हैं उनके विरुद्ध अगर कोई प्रथा हो रहा है तो वो क्या करना, उसको एक प्रकार से त्याग करना। उसके अलावा हम लोग देखें जो हमारा सामरिक संस्कृति है, जो हमारा गौरवपूर्ण जो परंपरा, जो हमारा इतिहास है उसके ऊपर में हमको गर्व करना। उसके अलावा ध्यान में रखना है आपको जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बचाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कोशिश करना आपका बढ़ाने का, मानववाद को बढ़ाने का कोशिश करना कि आपका ज्यादा ज्यादा ज्ञान अर्जन हो, सुधार की भावना आपके अंदर में हो। उसके अलावा जितना भी सार्वजनिक संपत्ति है उसका हमको रक्षा करना। उसमें जैसे आप लोग जाते हैं ना कि कहीं पे अगर मान के चलते हैं हम लोग किला विला जाते हैं, कोई पुराना फोर्ट वोर्ट जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या किया गया, उसमें दिल विल बना दिया गया है, उसमें अपने प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम वाम लिख दिया गया है। तो वो सब चीज क्या है, वो सब चीज एक प्रकार से हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम वो सब चीज ना करें। ठीक, क्योंकि वो हमारा संपत्ति है, हमारा सार्वजनिक संपत्ति है, तो उसका रक्षा करने का काम किसका है, हमारा है। हम हिंसा से दूर रहेंगे, इस चीज का भी यहाँ पे बात किया गया है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी व्यक्ति
या फिर सामूहिक काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका ये कर्तव्य है कि आप उत्कृष्टता की ओर जाएंगे, हमेशा आगे की ओर जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम लोग देखिए आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत आपका 2002 में, जिसके तहत आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि पेरेंट्स के लिए था, अभिभावकों के लिए था, जो कि बात करता था कि अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने जो भी बच्चे होंगे उनको 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए वो आगे लेके आए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य आज के क्लास में खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग 3-4 चीज देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, हम लोग भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वाला चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना, हम लोग फंडामेंटल राइट को देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग डीपीएसपी को देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखें, उसके अलावा हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बहुत सारा चीज देख चुके हैं कि कैसे बना, है ना, हाउ, कैसे बना ये, है ना, हम लोग कहां कहां से क्या क्या चीज लिए हैं, हम कहां कहां से क्या क्या चीज अडेप्ट किए हैं, ये सब चीज भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब चीज आपको, अच्छा कौन कौन सा कमिटी था, कौन कौन सा कमिटी था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। कोशिश करिएगा कि इसका छोटा छोटा सा जो हम आपको आर्टिकल बताए हैं उस आर्टिकल को केवल 1-2 बार थोड़ा रिवाइज करिएगा। उम्मीद है ये सब चीज आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा हम लोग कोशिश करेंगे कल के क्लास में उसको खत्म कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा किसी प्रकार का तो आप हमको मैसेज, मतलब एक प्रकार से आप ग्रुप में जो भी होगा एक प्रकार से आप लोग जुड़ी जाइए, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग कोशिश करिए कमेंट वमेंट करने का। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेरी है, किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। सभी को थैंक यू।